Presented by Signature Global, the Millennia 4, Sector 37D, Gurugram, Bangon Dwarka Expressway. Co-powered by Rakesh Masale. असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। बिक्रम सिंह मजीठिया ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। विधान सभा हल्का जलालाबाद तो श्रोमणी अकाली दल और बसपा गठजोड़ के उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल वालों अज उप मंडल मैजिस्ट्रेट कम रिटर्निंग अफसर देव दर्शदीप सिंह नूं अपने नामजदगी पत्र किए गए दाखिल। विधान सभा हल्का भदौड़ तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वजों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चोण कमीशन दी हदायतां अनुसार नियमां की पालना करते हुए तहसील कंपलैक्स दफ्तर तपा विखे पहुंचे। रिटर्निंग अफसर कम SDM मैडम सिमरनप्रीत कौर ते ARO कोल करवाए अपने नामजदगी पत्र दाखिल। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी वालों 2 होर उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। जारी सूची अनुसार विधान सभा हल्का जनाला तो सुरजीत सिंह और फिरोजपुर देहाती तो जसविंदर सिंह नूं पार्टी का बनाया गया उम्मीदवार। सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब विशेष। पंजाब दीयां चोणवीआं ते विशेष खबरां दा इस बुलेटिन दे विच जिक्र करांगे। सो शुरुआत करते हैं, खबर लवांगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी, जिन्हां ने अज भदौड़ हल्के तो जिहड़ा वो अपना चोणां दे लई नामजदगी पत्र भरिया और SDM दे दफ्तर दे विच पहुंच के उन्होंने नामजदगी जिहड़ा पत्र है वो भरिया। दस दिए कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिहड़े वो 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली आए हो। मैनू कांग्रेस पार्टी ने भदौड़ हल्के मेरी बेनती यह है कि मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हुए है। में कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़े होया। मैं इस एरिए ਨੂੰ पूरे ਨੂੰ ऊपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सामण गए ते असीं बड़ी भारी जीत पूरे मालवे च लवांगे। सो गल करांगे हुण नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने कांग्रेस भवन च नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी ने जिहड़े उन्होंने नाल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 5 सालों जो है वो 5 सालों नौकरियां ने जिहड़ियां वो देवांगे और कांग्रेस सरकार आने वाली पीढ़ी लई जिहड़ी है वो चोण लड़ रही है। होर की कुछ क्या वो भी सुना देने। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। देयर इज ऑलवेज A mood of the nation, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पे जब हाथ रखता है तो और दर्द होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक जिन्होंने कहते हैं ना सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़ जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है,
हमारे मैनिफेस्टो का। इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत पला, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इलेक्शन। ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा माफिया को मार के, मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई और उसे यह एहसास दे सके कि आप यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते हैं। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। सो मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को जितने भी हैं हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर, वी गारंटी दैट 5 lakhs एंड आई रिपीटेड। इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए, और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस। तो गल हुण श्रोमणी अकाली दल की करांगे। दरअसल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज जलालाबाद तो अपना नामजदगी पत्र भरिया, और हरसिमरत बादल ने भी जिहड़ा वो अपना नामजदगी पत्र जिहड़ा वो दाखिल किया। मेरा संबंध अपने हल्के जलालाबाद में बहुत पुराना है, परिवार वांगू हल्का है, इस करके परमात्मा मेहर करके पंजाब दे एमपी मोहन सिंह फलिया वाले कांग्रेस वालों सामने इस वक्त कितना आगे टक्कर देने, मैं उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहना। पुराने लीडर है, चंगी गल है को आ रहे हैं। देखिए, पंजाब में एक नई सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया है, और जिस तरह से दिल्ली से आके लोग पंजाब के ऊपर राज करना चाह रहे हैं, पंजाब के इंटरेस्ट को पीछे और अपने इंटरेस्ट को आगे रखना चाह रहे हैं, आज पंजाब को जरूरत है एक ऐसी अपनी सरकार जिनका इतिहास और काम लोगों ने देखा हुआ है, और ऐसी अपने पंजाबियों की सरकार जो पंजाब के लिए मरन मिटने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। सो गल हुण श्रोमणी अकाली दल के वड्डे आगू बिक्रम सिंह मजीठिया की करांगे, जिन्होंने जो कोर्ट वालों राहत मिली है, और 23 फरवरी तक बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के उपर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस दे नाल ही मजीठिया हुण चोण प्रचार करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने उन्होंने चोण प्रचार की इजाजत दे दी है, और 23 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के विच मजीठिया पेश होणगे और पक्की जमानत के लिए जिहड़ी है वो अर्जी जिहड़ी है वो दाखिल करनगे।
तो गल हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह की करांगे। पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला शहरी विधान सभा हल्के तो नामजदगी कागज़ दाखिल करन तो पहला 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार का आशीर्वाद लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नामजदगी पत्र जिहड़ा वो भरिया। बीजेपी ने हुण 7 साल रहने मिनीमम जी, 2 साल तो हुण इस टर्म के, 5 साल अगले टर्म के, और उन्होंने हेल्प बगैर पंजाब एडवांस नहीं कर सकेगा। साढ़े को कोई पैसा नहीं है, तनख्वाह जो देन जोगरे पैसे नहीं है। सो फॉर डिवेलपमेंट एंड फॉर पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते सानू बीजेपी नाल करना बहुत जरूरी है। रखन जो मर्जी बनवाउण, जिन्हों मर्जी बुलाउण, देयर बिजनेस साडा काम नहीं। सर 2 जगह लड़ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? पिछली बार मैं भी 2 जगह लड़िया सी। आई फॉट फ्रॉम लंबी एंड फ्रॉम पटियाला। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੀ? 3 ਵਾਰ ਜੀ, 3 ਵਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा उन्होंने करांगे, जिन्होंने लहरा गागा तो अपना नामजदगी पत्र जिहड़ा वो दाखिल किया। लहरा गागा के SDM कोल उन्होंने नामजदगी पत्र भरिया और उम्मीदवार वजों जिहड़ा वो चोण लड़न जो कवरिंग उम्मीदवार वजों उन्होंने पत्नी है जिहड़ी वो चोण लड़न जा रही है। पहला तो असी नामजदगी पत्र दाखिल किए ते मैं सारे हल्के के लोगों का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने मैनू 5 साल हल्के की सेवा का मौका दिता। मैनू इन्हां 5 सालों में बड़ा प्यार ते सत्कार बख्शिया है, मैनू बड़ा मान दिता है, तो वो लिए मैं धन्यवाद करदा। तो अज फिर दुबारे मैं जिहड़े आपदे नामजदगी पत्र इत्थों दाखिल किए ने, ते नाल ही साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि शहर की बहुत ही प्रतिष्ठित शख्सियत कांग्रेस के सीनियर आगू ਜਿਹੜੇ बड़े लंबे समय तो कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, MC भी रहे, होर प्रधान भी, सारिया पोस्टां ते इन्होंने सेवा की। नीटू शर्मा जी ये अज खुद अपने परिवार ते अपने साथियों समेत श्रोमणी अकाली दल संयुक्त विच रहे ने, आ रहे ने। सो गल हुण किसानां दी करांगे। BKU उगराहां, BKU सिद्धूपुरा ते किरती किसान यूनियन वल्लों बठिंडा विच प्रदर्शन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकिया ते केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार वल्लों 3 खेती कानूनों नूं रद्द करने के बावजूद केंद्र वल्लों घट्टो घट्ट समर्थन मुल पक्का नहीं किया गया। इस तरह कर्जा माफ़ी संबंधी भी सरकार कोई फैसला नहीं लै रही। इसलिए किसान फिर तो प्रदर्शन करने लई मजबूर हैं ते उन्होंने कहा कि जदों तक किसानों के सारे मसले हल नहीं होंदे धरना इस तरीके नाल जारी रहेगा। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, 2020 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ SKM ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। आज नॉमिनेशन जो है उसको भरा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछले 2-3 दिन से मेरा पूरी विधानसभा में जाना हो रहा है। लोग बदलाव की ओर हैं। पंजाब स्थिर सरकार चाहता है। पंजाब एक ऐसी सरकार चाहता है कि जो सरकार ना बदले, उसके साथ साथ व्यवस्था भी बदले। व्यवस्था बदलने के लिए लोग वोट डालने को उत्सुक हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जिले की तीनों सीटें और पंजाब के अंदर सरकार है कि विपक्ष को जनता कहने के मूड में है कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार जो वादे करके उन्होंने सरकार प्राप्त की थी उसका जवाब मांगने का समय मतदाताओं के पास है। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਵੜਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਹਦੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੂੰਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਵਡਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗਿਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 3 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
जिस दी जांच चल रही है। पुलिस वालों इस संबंधी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार व्यक्तियों विचों 3 गुरदासपुर जिले नाल संबंधित हैं और 1 अमृतसर जिले नाल संबंधित है, जिन्हां कोलों 1 कार, लाखां रुपए ड्रग मनी और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सो खबर ਹੁਣ नवां शहर की लवांगे। नवां शहर विधान सभा सीट ते कांग्रेस पार्टी हाईकमांड के वलों सतवीर सिंह नूं टिकट दी गई है। टिकट मिलने तो बाद पत्रकार नाल गलबात करदे सतवीर सिंह ने पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हां ते जो भरोसा जताया उस ते खरा उतर के वो ये सीट जित के पार्टी की झोली में पाउणगे ते हर सीनियर कांग्रेसी आगू ते वर्करां नूं हलके नाल लैके चलणगे। मैं कांग्रेस हाईकमांड का साडे प्रधान मैडम सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, साडे पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश चौधरी जी और चेतन साहब जिहड़े उन्हां दे नाल असिस्ट करते हैं और पंजाब के मुख मंत्री चन्नी साहब का नाल ही साडे पंजाब के प्रधान श्री नवजोत सिद्धू का समੁੱਚੀ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करदा जिन्हों ने मेरे ते विश्वास किया और मैनू एडा बड़ा मान बख्शिया। कांग्रेस पार्टी की जी टिकट है वो नवां शहर की मैंने दी है और मैं हूँ सब तो पहला जो टिकट अनाउंस हुई है अपने गुरु साहिबान के स्थान के उत्ते संत बाबा कन्हैया सिंह जी ते महाराज तो आशीर्वाद लैन आया। हमेशा ही साडा परिवार साडा इलाका जिहड़ा इत्थे नमन करदा, इत्थों ही असीं आशीर्वाद लैके चलते हैं और असीं संत महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह उन्होंने अरदास बेनती की है और मैनू पूरी आस है कि वाहिगुरू जी सच्चे पातशाह मान बख्शणगे, जित प्राप्त कराएंगे और असीं दिन रात एक करके मेहनत करके जिहड़ा मान टिकट दे के सानू बख्शिया साडी हाई कमांड ने उन्होंने जिहड़ा टिकट जिहड़ी है जित के सीट जित के जिहड़ी है उन्हां दी झोली च पावांगे। नाम तारे खंड उदय मन नाम लाए नानक चौथे पाद में सुसाते उतमत साध करनी निर्मल निर्मयंत नाम तारे खंड उदय मन नाम लाए नानक चौथे पाद में सुसाते उतमत साध करनी निर्मल निर्मयंत नाम तारे खंड उदय मन नाम लाए नानक चौथे पाद में सुसाते उतमत साध करनी निर्मल। तो गल हुण केंद्री बजट की करांगे जो कि हुण जिहड़ा वो निर्मला सीतारमन उन्हां वल्लों जिहड़ा पेश किया जाना है। सो ये तुसीं टैक्स स्लैब जिहड़ी है वो देख सकते हो। बजट तो जो लोगों को उम्मीद ने 2014 तो बाद कोई तब्दीली नहीं हुई है टैक्स स्लैब दे विच। इस चीज़ का जिक्र जिहड़ा वो तुहानूं तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। सारिया वर्गां लई 2.5 लाख रुपए तक की जिहड़ी है हाले तक जिहड़ी राहत है टैक्स स्लैब दे विच राहत है वो 2.5 लाख रुपए तक ही हैगी है। इस दे नाल ही ਵਿੱਤੀ ਬਚਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਸੀਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।